नमस्कार बच्चों, देखिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो आपका दिनांक डेट्स मतलब 7/12/2024 यानी दिन शनिवार को रिलीज किया गया और इसका ये पत्रांक संख्या है और रिलीज किसके द्वारा किया गया है? MCC यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा। तो आपको पता होगा कि मैं आपको नीट PG 2024 के काउंसलिंग का अपडेट कराता रहता हूँ, ठीक है। तो उसी क्रम में देखिए हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, अर्जेंट अटेंशन यानी तुरंत ध्यान दें। MCC इज रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम PG कैंडिडेट्स फॉर रेजिग्नेशन ऑफ राउंड फर्स्ट सीट अलॉटेड टू देम थ्रू MCC सिंस दे हैव बीन अलॉटेड सीट्स फ्रॉम राउंड फर्स्ट ऑफ स्टेट काउंसलिंग आल्सो। तो कह रहा है कि MCC ने रिसिप्ट किया है रिक्वेस्ट फ्रॉम PG कैंडिडेट। तो कुछ कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट डाला है किसके लिए? रेजिग्नेशन के लिए। तो रेजिग्नेशन के लिए MCC से। तो फिर क्या कर रहा है? सिंस दे हैव बीन अलॉटेड सीट राउंड्स स्टेट काउंसलिंग। तो जिनको स्टेट काउंसलिंग में राउंड फर्स्ट में सीट अलॉट हो गया है वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। फिर क्या कर रहा है? क्यों देते हैं? क्योंकि भाई अगर स्टेट काउंसलिंग में फिर से अप्लाई करें, इनको ऑल इंडिया कोटा में अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो इसलिए ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं। फिर कर हैंस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ अलाउड रेजिग्नेशन from round first PG seats allotted through MCC so that candidates can join their state counseling seats। तब ये कह रहा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अलाउ कर दिया है रेजिग्नेशन, जो PG मतलब राउंड फर्स्ट में PG स्टूडेंट है उनको अलाउ कर दिया कि वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक है। और जो सीट बचेगी ताकि वो अगले कैंडिडेट को जो मतलब अगले काउंसलिंग में आएंगे उनको स्टेट सीट ये जो है अलॉट हो सकती है, ठीक है। फिर कह रहा है रेजिग्नेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम टुडे, यानी आपका दिनांक शनिवार यानी कल तो रविवार था, बीते हुए कल में शनिवार से लेके शाम 5 बजे से लेके अप टू 6 PM 9/12 यानी आज दिनांक 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। फिर कहता है कैंडिडेट्स विल हैव टू विजिट द अलॉटेड कॉलेज to vacate their allotted seats and institute should ensure all resignation are entered intra MCC portal of MCC। तो ये कह रहा है कि जो कैंडिडेट रेजिग्नेशन देंगे तो वो जिस कॉलेज से रेजिग्नेशन दे रहे हैं वहाँ विजिट करेंगे, ठीक है। टू वैकेट देयर अलॉटेड सीट, तो वहाँ से सीट को खाली करने के लिए। एन इंस्टीट्यूट शुड इंश्योर दैट ऑल रेजिग्नेशन आर इंटर्ड इन द इंट्रा MCC पोर्टल ऑफ MCC। तो कह रहा है कि जो जिस कॉलेज को छोड़ेंगे वो भी इंश्योर हो जाए कि हाँ यहाँ पर MCC पोर्टल पे उनको अपडेट करना है कि हाँ इन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया है। कह रहा है कि फिर कह रहा है MCC फेलिंग विच द रेजिग्नेशन विल बी ट्रीटेड एज नल वाइड। अगर इंस्टीट्यूट और ये बच्चे दोनों ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो नल एंड वाइड ट्रीट किया जाएगा। It is also mentioned that all the participating candidates who wish to fill choice on these resigned seats should wait until seats are added back to the seat matrix in the interest of candidate। तो कह रहा है कि और ये it is also mentioned that, तो ये और भी मेंशन किया जाएगा कि जो भी पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट है वो विश टू फिल चॉइस ऑफ दिस रिजाइंड सीट। अगर मान लीजिए किसी ने छोड़ दिया है तो जो सीट बाकी है उस सीट को अगले वाले में मतलब राउंड थर्ड में उसको जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। राउंड थर्ड में जोड़ के न्यूली सीट एडेड मैट्रिक्स में डाल के उसको फिर से दिखाया जाएगा। तो दिखाया है कि चॉइसेस ऑन दिस रेजिग्नेशन सीट शुड वेट अंटिल सीट्स आर एडेड बैक टू द सीट मैट्रिक्स इन द इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट। तो उसको मतलब अगले राउंड में उसको सीट मैट्रिक्स में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है जो रिलीज किसके द्वारा की गई है? MCC के द्वारा, ठीक है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। और ये ध्यान रखिएगा जो बच्चे नीट UG 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बायो बूस्ट क्लासेस BBC पाठक ट्यूटोरियल चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, ठीक है। और इस समय आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का टॉपिक का एक वीडियो लेक्चर डाल चुके हैं। दूसरा वीडियो लेक्चर अपलोड जल्द ही होने वाला है जिसमें हम लोग वेक्टर की बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।